एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे इस पूरे क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट केस स्टडी पे। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट अप टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, है ना। सो नाउ दिस इज अ हैप्पी मोमेंट बिकॉज हमारी इतने दिन की मेहनत और इतने सारे क्वेश्चंस की मेहनत हम लोगों ने खत्म कर दी है। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट केस स्टडी की। तो केस स्टडी आपके सामने है, साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। We all have seen the airplanes flying in the sky but might have not thought out how they are actually controlled. So basically इस पूरे केस स्टडी का अगर स्टोरी पढ़ा जाएगा, केस पढ़ा जाएगा, तो आपको इसमें बताया गया है ATC का रोल क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, है ना, ये होता है। सो बेसिकली क्या होता है, ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं। आप लोग कभी देखिएगा जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर कई बार क्या होता है ना, जैसे हमें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी के एग्ज़ाम्स देता है, तो इसी तरीके से आप ATC का रोल अगर देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब होती है ये। और दूसरा कि इनका जो रोल होता है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, इनका जो रोल होता है वो बहुत ही डिमांडिंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ATC का जो भी आपको इसमें केस दिया हुआ है, वहाँ पर भी एक सेंटेंस बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि देखिए, आप जब भी किसी एयरक्राफ्ट में हो तो आप एक नॉन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हो, है ना, जिसको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बट ग्राउंड ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस या फिर ATC के जो लोग होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में बैठकर नॉन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, है ना। एयरक्राफ्ट का पायलट, उसका क्रू, उसके जो लोग हैं, उनको आप कैसे सेफ्टी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो। तो ये ATC का रोल आपको इस केस स्टडी में दिया गया है। ओके, अब उसी केस स्टडी से रिलेटेड आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो दे दिया गया है। वो सिनेरियो मैं आपके साथ रीड कर रही हूँ और उसके बाद हम उसको ड्रॉ करेंगे। क्या दिया है हमें, एट अ गिवन इंस्टेंस, यानी कि गिवन पॉइंट पे ATC फाइंड्स एट द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इस तरीके का एक एंगल बन रहा है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एक पॉइंट पर जो कि ऊपर है, उसका जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट्स सपोज टू बी 60 डिग्रीज। वो आपको 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। सो आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स बाद हम ये देखते हैं कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उसी सेम पॉइंट से चेंज हो चुका है एंड नाउ इट इज टर्न टू बी 30 डिग्रीज। तो अब वो क्या हो गया, 30 डिग्रीज हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कांस्टेंट, हाइट चेंज नहीं देखा गया है। यूज द अबव इंफॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो आपको इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके, जो कि मैंने आपको ATC के बारे में बताया है, प्लस जो पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोगों के सामने रखी गई है, उसको हमें यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? केस स्टडी 100%। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक हमसे बोला गया है कि जो भी हमने आपको थ्योरेटिकली बात कही है, आप उसको ड्रॉ करके दिखाएं। तो चलो हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है दैट एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज हम लोग एक पॉइंट पर हैं, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम एक पॉइंट पर हैं, किसी एक पॉइंट पर हम ग्राउंड पे हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए ले लो, ओरिजिन O ले सकते हो कहीं भी, ठीक है। चलो इसको O लेते हैं, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा मज़ा हमें वहीं से आएगा। अब यहाँ से देखा गया कि जो पॉइंट ऑफ एलिवेशन था किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हमारा 60 डिग्रीज था। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमें कितना मिला है, इट इज़ 60 डिग्रीज, ठीक है। इसको मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ, ये हमें 60 डिग्रीज मिला। आफ्टर 30 सेकेंड्स, यानी कि जब फ्लाइट हमारी कुछ 30 सेकेंड आगे पहुंची, तो 30 सेकेंड्स के बाद सेम पॉइंट से देखा गया कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो चेंज हो गया है टू 30 डिग्रीज। तो देखो, जो ग्राउंड का ऑपरेशन है, ग्राउंड का पॉइंट है, वो तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे एंगल बनाना है सेम पॉइंट से। तो इस तरीके का मेरा कुछ एंगल क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ये जो हिस्सा है, ये कितना है हमारा, नाउ दिस इज टर्न टू बी
30 डिग्रीज। अब ये हमारे पास 30 डिग्रीज है। साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि देखिए हाइट आपकी चेंज नहीं हुई है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं देखती हूँ एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखती हूँ तो हमें हाइट दे रखी है 3000√3, है ना। तो h अगर मैं आपका कहाँ पे लिखूँ, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका जो पूरा हिस्सा है ये है 3000√3, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर हाइट है। और दूसरे सिचुएशन में भी हमारी हाइट में कोई बदलाव नहीं आया है। सपोज यहाँ से हम अपना ये स्टार्ट करते हैं तो हाइट में बदलाव नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया। ये दोनों ही क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स है तो दोनों ही हमारे 90 डिग्री के एंगल क्रिएट कर रहे हैं। पर दोनों का जो हाइट है वो हमें सेम दिया हुआ है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि दोनों में 30 सेकेंड्स का डिफरेंस है ना। अगर मैं टाइम की बात करती हूँ, डिस्टेंस तो देखो आपके सामने ये रहा, डिस्टेंस तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, बट इस डिस्टेंस को कवर करने में 30 सेकेंड्स लगे थे, है ना। तो नीचे मैंने आपका टाइम वाला सिनेरियो लिख दिया है, ऊपर मैंने उसको डिस्टेंस कह दिया, ठीक है। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा ना लेबलिंग करते हैं, बिकॉज लेबलिंग नहीं करेंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट, हमें जो आगे के पार्ट्स इसमें दिए होंगे ना वो निकालने डिफिकल्ट होंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेबलिंग कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ओ लिया था, लेट्स से दिस इज योर ए बी, मैंने इसको ए बी ले लिया, इस पॉइंट को हम इसको सी डी ले लेते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये जो टाइम डिफरेंस आपको दिया हुआ है ये 30 सेकेंड्स का है। क्लियर हो गया। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें एक्चुअल में निकालना है AC बोलो BD बोलो, बात एक ही है। मुझे इस सिनेरियो का यानी कि 60 डिग्री से, देखो 60 डिग्री का हाइट ये ना, 60 डिग्री से 30 डिग्री का ये जो सिनेरियो है, ये जो टाइम पीरियड है ये हमें गिवन है, प्लस हमें इसका क्या निकालना है, हमें ये डिस्टेंस आगे जाके निकालना होगा। सबसे पहले पार्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को शो करना है, दिखाना है कि ये जो आपने बात कही है थ्योरेटिकली दिस इज पॉसिबल एंड ये इस तरीके से दिखने वाली है। क्लियर हो गया। चलो अब हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। चलो शुरुआत करें। ओके, सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। ये जो 30 सेकेंड्स का सिनेरियो हम बार बार बात कर रहे थे, तो आप इसमें ये बताइए कि भाई कितना डिस्टेंस आपके प्लेन ने, जिसमें कि उसकी हाइट भी चेंज नहीं हुई है, तो कितना उसने ट्रैवल कर लिया है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, देखो हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोगों को गिवन है हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, साथ ही साथ पर्टिकुलर एंगल्स हमें गिवन है। इसका मतलब है आई कैन यूज परपेंडिकुलर, और मुझे निकालना क्या है, देखो डिस्टेंस इज दी, अगर एलिमेंट अगर हम उसको देखते हैं, सो वी हैव टू कवर द बेस एलिमेंट, यानी कि अगर मुझे AC निकालना है, ये अगर मुझे पता चल जाए डिस्टेंस के लेंथ के सिनेरियो में, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि मैं परपेंडिकुलर और बेस के साथ काम कर सकती हूँ, विच इज़ योर tan, राइट। तो मैं tan of 60 tan of 30 के साथ काम कर सकती हूँ। अब आप ये देखो कि tan of 60 की अगर मैं बात करती हूँ, ये जो पूरा वाला एंगल है इसका हाइट कितना है, ये AB वाला हाइट है, और इसका जो बेस है ये वाला बेस है ना। तो अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ tan of 60 डिग्रीज, तो tan of 60 के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, AB, ठीक है। और अगर इसी के बेस की हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, OA हो जाएगा। अब tan of 60 कितना होता है, √3 होता है। चलो इसको पुट करते हैं, तो √3 आ गया यहाँ पर, और AB हमारे पास कितना है, यानी कि हाइट इट इज गोइंग टू बी 3000√3, और OA मुझे नहीं पता है ना। तो चलो इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे ये दोनों कट गए, और OA का जो मेरे पास आया है वो कितना आ गया, 3000 यूनिट्स, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास कितना आ गया है, 3000 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये लेंथ है तो आप इसको मीटर्स में कह सकते हो, सेंटीमीटर में कह सकते हो, एंड इफ दी क्वांटिटी यानी कि मेजरमेंट का तरीका अगर आपको गिवन नहीं है तो सिंपली यू कैन टेक इट एज यूनिट्स। क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ जैसे आपको मैंने पहले वाला बताया, अब मुझे लगता है नेक्स्ट वाला आप बता पाएंगे मुझे। देखो नेक्स्ट वाले के लिए हम D तक पहुँचे हैं, तो D के नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो यानी कि यहाँ पर अब मुझे पूरा बेस चाहिए, पूरा बेस यानी कि
OC। तो अगर मैं OC निकाल देती हूँ तो मैं tan ऑफ 30 के साथ काम कर पाऊंगी। चलो यहाँ पर करें, tan ऑफ 30 विल बी इक्वल टू, हमारा परपेंडिकुलर कितना है, CD है विच इज़ दी हाइट, और हमारा बेस कितना है, OC है। tan ऑफ 30 होता है 1/√3, है ना, और CD हमारा इज दी हाइट विच इज सेम 3000√3, और OC कितना हो जाएगा, OC हमें निकालना है या फिर उसके रिस्पेक्ट में हमें लेना है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा OC विल बी इक्वल्स टू 3000√3 मल्टीप्लाई बाई √3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 3000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है 3000 इंटू 3 विच इज़ 9000। तो मेरे पास पूरा OC आ गया है विच इज़ इक्वल टू 9000 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब आपको डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है ना, हमें ये निकालना था कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हुआ है उसके बीच का आप डिस्टेंस निकालें। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 यहाँ पर हुआ है ना, तो यानी कि ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, हम कहाँ करें, चलो यहाँ पर मैं कर देती हूँ, इसने आपने इसे फॉलो या फिर आगे कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालना है AC। AC कैसे निकलेगा, AC आपका निकलेगा OC माइनस OA, है ना, दिस इज द डिस्टेंस। तो AC आपका D है, D इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड्स, ऑलरेडी आप पहले से लिख सकते हो, लेट AC बी D यूनिट्स, यानी कि ये वो डिस्टेंस है ना, ये वो डिस्टेंस है विच इज़ ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड्स, जो कि 30 सेकेंड्स में ट्रैवल किया गया है। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 9000 माइनस 3000, आंसर क्या आ जाएगा 6000 यूनिट्स। आप एक बार क्वेश्चन में देख लो आपको किस में दे रखा है, चलिए मैं भी आपको देख के एक बार बताती हूँ। हमें गिवन है मीटर्स में, सब कुछ गिवन है, तो यहाँ पर यूनिट्स नहीं, हम क्या लिखेंगे, मीटर्स वी आर गोइंग टू राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3000 meters, 9000 meters, and finally the required distance which was traveled in 30 seconds, जो 30 सेकेंड्स में डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया था, यानी कि 6000 मीटर। और अगर हम इसको बहुत सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, यानी कि 6 किलोमीटर। तो आप ये देख रहे हो कि एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना होता है कि 30 सेकेंड्स के अंदर दे हैव कवर्ड 6 किलोमीटर, सो ह्यूज। यहाँ से तो ट्रैफिक का हाल ये रहता है कि भाई 5-6 किलोमीटर भी आपको आधा या पौना घंटा लगा देता है, कई बार अगर रोड्स अच्छी नहीं है या जो भी है। तो ऊपर आप देखिए स्पीड कितना रहता है ना, ऐसा सीन रहे ना, तो मतलब हम सभी लोग बहुत अफोर्डेबल जर्नीज को करें एंड विल ट्राई टू, यार आते मैं छत से आती हूँ, काइंड ऑफ दैट, है ना। चलो, सो अब यहाँ पर ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया है, इसका एक चॉइस वाला पार्ट भी है, सो लेट्स डाइव इनटू दैट। चलिए शुरुआत करें इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। कीपिंग दी हाइट कांस्टेंट, आपको हाइट अपना कांस्टेंट रखना है, ड्यूरिंग दी अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15 ब्रैकेट √3 - 1 सेकेंड्स। इन्होंने टाइम तो सच में इतना क्लासिक टाइम दिया है ना कि पढ़ने में भी मज़े आ रहे हैं। ओके, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्रीज। तो अभी तक हम लोग 60-30 के साथ काम कर रहे थे, अभी यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 कर दिया है। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दी ड्यूरेशन। सो हमें वो डिस्टेंस निकालना है, बट इसमें अगेन हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है, 15 ब्रैकेट √3 - 1, ठीक है। क्वेश्चन समझा देती हूँ सबसे पहले, तो इतनी देर ना मैं ये फिगर आउट करने में लग जाती हूँ कि कौन सा पेन उठाऊँ। ओके, सो बैक टू दी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गिवन है कि देखिए सेम कांस्टेंट हाइट पर थोड़ी देर में कितना, कुछ सेकंड्स बाद कितना यहाँ पर आपको टाइम गिवन है, ये लिख दूँ मैं एक बार। टाइम हमें गिवन है 15 √3 - 1। इतने सेकंड्स बाद देखा गया है कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज़ ऑल्सो चेंज्ड, वो चेंज हो गया। तो सपोज हम ऐसा मान के चलते हैं, अभी आप 30 वाले सिनेरियो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 45 डिग्री का मुझे बनाना है ना। तो 60 के बाद एकदम आप 45 पे पहुँचोगे ना, 30 पे तो नहीं पहुँचोगे, यानी कि ये जो सीन होना चाहिए, ये जो एंगल बनना चाहिए, इट शुड बी समवेयर है।
ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। सो मैं अभी के लिए क्या कर रही हूँ, आपका ये वाली चीज़ें मैं हटा देती हूँ जिससे कि कंफ्यूजन डायग्राम में हमें ना देखने को मिले, है ना। तो ये हमने अपना नया पॉइंट ऑफ एंगल बनाया है। इससे आपका हाइट आएगा, यानी कि नीचे के लिए एक पॉइंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया है, इसको भी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। समझ तो हम लोग गए हैं, बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, एंड लेट्स से इसको मैं एक्स और वाई ले लेती हूँ, ठीक है। नए पॉइंट को मैंने एक्स और वाई ले लिया, ओके। अब ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। कितना हम बना पा रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री हो गया। जितना भी ये हिस्सा है ना, देखो ये मैं आपका थोड़ा सा और डार्कन कर देती हूँ। ये हिस्सा हमें 45 डिग्रीज का देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, निकालना है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। अब देखो ये डिस्टेंस कितना, O से X तक का डिस्टेंस। तो मुझे क्या निकालना है, सिंपल है, मैं लगाने वाली हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस का टेक्निक विच इज़ योर tan। tan ऑफ 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है x एंड y, और जो बेस है वो हमें कितना दिख रहा है, O, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक। तो मेरा कितना हो गया, OX हो गया ना, ठीक है। tan ऑफ 45 हम सबको पता है विच इज़ 1। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 लिख दोगे। एक्स वाई कितना है, एक्स वाई हमारे पास सेम ड्यूरेशन है, कितना आ गया 3000√3। हाँ, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई। अब हमारा OX कितना है, OX ही तो हमें, मतलब सबसे पहले तो OX फाइंड आउट करेंगे। तो OX हमारे पास अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इट्स गोइंग टू बी 3000√3। अब बात क्या आती है, हमने क्या निकाल लिया, देखो हमने अभी तक अपना एक नया पॉइंट हमने निकाला था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है दैट व्हेन द टाइम चेंजेस, यानी कि ये जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये कितने में आपने किया है, 15 सेकेंड्स √3 - 1। ये वक्त पे, इस ड्यूरेशन में आप डिस्टेंस बताइए, है ना। तो आप अगर चाहते हो तो इसको d डैश ले लो, बट अगर मैं नीचे वाले हिस्से पे देखूँ इट इज़ गोइंग टू बी ax। तो हमें अल्टीमेटली निकालना है ax। आपके पास OX है, आपके पास OA है, तो आप क्या निकाल दोगे, AX निकाल दोगे, ठीक है ना। सो AX इज द डिस्टेंस। आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, हम ये लिखने वाले हैं कि AX हमारा वो डिस्टेंस है विच इज ट्रेवल्ड इन इतना सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा कितना डिस्टेंस है, विच इज ट्रेवल्ड इन 15√3 - 1 सेकेंड्स। तो आप इसको d डैश बोलना चाहते हो, d डैश बोल दो। तो AX इज इक्वल्स टू d डैश, ठीक है। अब ये d डैश कैसे निकलेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारा जो d डैश हो जाएगा, यानी कि ये हिस्सा हो जाएगा OX - OA, ठीक है। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से हमने इसका प्रीवियस पार्ट किया है ना, बिल्कुल यही आपसे पूछा गया है इसके चॉइस के पार्ट में भी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप 45 डिग्रीज का जब एंगल बनाओगे तो आपको उस दौरान का डिस्टेंस निकालना है। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए नीड टू कीप इन माइंड कि हम टोटल नहीं लिखेंगे, हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो OX हमारे पास कितना आया है, इट इज़ गोइंग टू बी 3000√3। एक तो ये हमारे पास था, और OA का डिस्टेंस हमें पहले ही फिगर आउट कर लिया कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना था, 3000 था। तो यहाँ पर 3000 को माइनस कर दूंगी, कैसे करेंगे, कॉमन ले लें। तो अगर मैं 3000 को कॉमन लेती हूँ तो ये आ जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज दी मीटर्स, दिस इज दी डिस्टेंस विच वी हैव टेकन एज d डैश ले लो, AX ले लो, BY ले लो, वन एंड दी सेम थिंग। क्लियर हो गया, चलो अभी चॉइस वाला पार्ट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट एंड लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। तो हमें अब अपने एयरप्लेन का स्पीड फाइंड आउट करना है, वो भी इन km/h।
ठीक है। इससे थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि देखो 6000 मीटर्स को करीबन 30 सेकेंड्स में कवर कर लिया, यानी कि बहुत तेज़ी से हमारा एयरक्राफ्ट चल रहा है ना। तो ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है निकालना कि भाई चलो स्पीड देखते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट दी स्पीड हियर, किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है। आप चाहते हो डायरेक्टली पहले कन्वर्ट कर सकते हो, मैं क्या कर रही हूँ इसको सबसे पहले सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है ना। सो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमें पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें पता है बिल्कुल, डिस्टेंस हमारे पास है 6000 मीटर्स, ठीक है। 6000 मीटर्स वाला मैं सिनेरियो ले रही हूँ और इसको हमने क्या करा है, इसको हमने कवर करा है करीबन 30 सेकेंड्स में। तो भाई हमारी जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। डिस्टेंस हमारे पास है 6000, बिल्कुल वही जो हम लोग बचपन में अपना डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला लगाते थे वही मैं लगा रही हूँ, है ना। 30 सेकेंड हैं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 200 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, मतलब एक सेकेंड में आप एक पलक झपकाते हो और वो 200 मीटर कवर कर लेते हैं। कितना तेज है, मतलब एयरक्राफ्ट का स्पीड देखो आप नॉर्मली कितना होता है। अब क्योंकि इतना हमारा आंसर है बट वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन किलोमीटर, तो आप क्या करोगे, 2000 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ऑलरेडी तो वर्कआउट आपने कर ही रखा है ना। सो 5 से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओके 200 है, ये 2000 नहीं है ना, तो 40 हो गया। ओके एंड 8 × 4 इज 72, तो हमारे पास आंसर आ गया 720 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में एक प्लेन 720 किलोमीटर की दूरी को फिनिश कर देता है। दिस इज सो ह्यूज, दिस इज सो अमेजिंग। तभी बहुत ध्यान रखने वाली ये चीज़ें होती हैं। कहा जाता है कि, मतलब नॉट कहा जाता है बट इसकी टेक्निकलिटी बहुत है कि ATC पूरा नीचे कंट्रोल सिस्टम है, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जो कि ऊपर देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है। और इसी तरीके से वहाँ पर 2 पायलट्स हैं, है ना, और पूरा क्रू है, साथ ही साथ पे हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, बिकॉज थोड़ा सा भी चेंज होगा, आप इतनी स्पीड में हो कि काफ़ी चीज़ें, मतलब दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सो दिस इज सो समथिंग टू बी वेरी केयरफुल विथ। सो दिस इज ऑल, हम इसे सीख गए हैं, ETC के बारे में पता चला, प्लस क्वेश्चन भी हमने कर दिया एंड इट वाज अ गुड केस स्टडी, है ना। चलो सो भाई हमारे यहाँ पर CBSE का पूरा पेपर डिस्कशन हो चुका है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मेरी एक और प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पर्टिकुलर इस सिलेबस के लिए है, इस टाइप के बोर्ड, इस साल के बोर्ड्स के लिए है, वो मैंने मार्क करे हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए क्रिएट करी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे देखने को मिले हैं जो कि रिपीटेटिव हैं, यानी कि CBSE के सैम्पल पेपर्स में भी हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑल दोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो, डू प्रैक्टिस बोथ दीज पेपर्स ऑल्सो। एग्जाम में बैठने से पहले ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है और आई बिलीव बहुत मदद करेगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंटायर टीम, फ्रॉम माई साइड। सी यू ऑल सून। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एवरीवन, बाय बाय।